नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यमुनानगर में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मंच में पार्टी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ भी अपने नेताओं को सुनने के लिए पहुंची। 2024 के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में बीजेपी की अब तक 9 रैलियां हो चुकी हैं। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। रैली, डोर टू डोर कैंपेन और तमाम तरीकों से पार्टियां लोगों के बीच जा रही हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 2024 में तैयारियां सभी पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन जनता किसके हाथ में सत्ता की बागडोर थामेगी, ये देखने वाली बात होगी। के पहले 10 वर्षों तक, उसके पहले भी रही है। आजादी हासिल होने के बाद भी पहला आरोप जीप घोटाला का लगा था। उसके बाद कई कोयला घोटाला और कई इस प्रकार के घोटाले, कितने घोटालों का मैं नाम लूं, कई घोटालों का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा था। इतना ही नहीं, उन घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिर भी सरकारें चलती रही बहनों भाइयों। लेकिन आज 9 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मोदी जी की सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों। और एक व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप में पाया गया तो उसका स्थान सरकार में नहीं होगा, बल्कि वह सरकार के बाहर होगा। यह संकल्प है हमारी पार्टी का। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कनवीर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं चर्चा की शुरुआत हुकुम जी आपसे करना चाहूंगी। अब 2024 के चुनाव नजदीक है, रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। किस तरह से आगाज कर रहे हैं और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं 24 को लेकर? अब दीपिका जी देखिए, हमने 30 मई से लेकर के 30 जून एक विशेष महीना जो है इसको हमने पूरे देश में मनाया। इसमें सभी जो हमारे संसदीय क्षेत्र थे उसमें बड़ी रैलियां, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें थे। उसके अलावा एक जनसंपर्क, महाजनसंपर्क अभियान हमने पूरे देश में जो है किया है और हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो घरों तक जो है जाने का काम किया। वरिष्ठ जो नेता थे उनको भी 40 परिवारों से संपर्क करना था। आप देखिए, हमने पूरे देश में हम घर घर तक गए हैं और केवल ये महीना ही नहीं, ये भाजपा का संकल्प है कि अब क्योंकि पिछले जो 10 साल में 9 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में और हरियाणा प्रदेश में 8.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो डिलीवरी ऑफ वर्क हुआ है, जो लोगों को जो सुख और सुविधाएं दी हैं बिना किसी लाग लपेट के दी है। दूसरी बात, जो बिचौलियों के पास पैसा जाता था, आज सीधा सीधा वो जो लाभार्थी है उसके पास जाता है। ये सब कुछ करने का काम सरकार ने किया और इसको लेकर के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा, घर घर तक पहुंचा। ये अभियान हमने शुरू किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 को की तैयारी में है और हमारी केंद्र सरकार में निश्चित जो है केंद्र सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से विजयी होकर आएगी। एक बात दीपिका जी, मैं यहाँ पर कहना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा कि विपक्ष जो है तरह तरह की बातें करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। देखिए, आज हमारा जो मतदाता है, जो जनता है, बड़ी शांत है। वो जनता बहुत उससे सुनती है, लेकिन
जब फैसला करने का समय आता है तो वो निश्चित तौर पर जो डिलीवरी ऑफ वर्क हुआ है वो उसका पूरा प्रभाव जनता में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा। दूसरी बात मैं राहुल जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि राहुल जी नाम तो लेते हैं कि मैं मोहब्बत की जो है दुकान जो है पूरे देश में मैं शुरू कर रहा हूं और जो नफरत की दुकान है उसे खत्म कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं जो 70 साल में उन्होंने किया। केवल और केवल एक वर्ग को खुश करके उन्होंने सरकार चलाई थी। आज वो फिर वही कोशिश करते हैं, लेकिन आज पूरा देश जान चुका है, देश की जनता जान चुकी है। अब उनको आगे कोई आज भी हाशिए पर है और आगे 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी हाशिए पर रहने वाली है। जी बिल्कुल। टीना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जब हुई और उस दौरान ये हमें कई बार सुनने को मिला है कि नफरत की बाजार को खत्म करने के लिए आए हैं, और अब कल जो रैली हुई है उसमें जनता के सामने यही बात सुनने को मिली जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर नफरत की बाजार को लेकर जो सवाल किया गया था, जनता ने साफ तौर पर मना किया और उसी पर अब ये पूरी बयानबाजियां चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आपकी रिपोर्ट में राजनाथ सिंह को सुन रही थी। देखिए, मणिपुर में लगातार दंगे हुए, हिंसा बढ़ रही है, लेकिन मणिपुर में सिर्फ एक बार गृह मंत्री जरूर 3 दिन होकर आए थे, न देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने भी नहीं बोला। तो ये राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी मणिपुर में हैं। इनकी जानकारी के लिए थोड़ा मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी लगातार मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं। ये लोग तो अभी मणिपुर में चुनाव होता है, ये लोग तो पूरा इवन खट्टर साहब भी वहीं पहुंचे होते, इनके सारे मुख्यमंत्री अपना डोला जपटी लेकर और वहां बैठे मिलते, लेकिन वहां पर जो है अब वहां तो इनकी सरकार बनी हुई है। तो इसी प्रकार है, ये जहां इनकी सरकारें होती हैं ये उसी प्रकार काम करते हैं, सिर्फ जनता से वोट लेना जानते हैं। अब मैं अमृतकाल की बात करूं, पूरे देश के अंदर हो रहा है अमृतकाल है तो अमृतकाल में टमाटर देखिए, टमाटर का भाव 100 से ऊपर चला गया है। इसी अमृतकाल में पेट्रोल डीजल की तो हम लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि दूध दही पर जीएसटी लग गया है, खाने पीने के सामानों पर जीएसटी लग रहा है, और ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं। कमाल की बात देखिए। अब मैं इनकी तैयारियों की बात कर लेती हूँ कि जिस तरीके से 2024 में क्या हम लोग तो लगातार तैयारी पर पहले से ही तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल की जीत के बाद, कर्नाटक की जीत के बाद पूरे देश के अंदर जो है वो एक माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जनता जो है वो कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। और आप देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये लगातार इन्हीं मुद्दों के सामने जो जनता के विपक्ष के जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाते आए हैं। और मैं पूरी तरीके से आश्वसित हूँ, हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की लहर जिस तरीके से सब लोग बोलते थे मोदी मैजिक, तो अब आरएसएस जो है वो खुद कह रही है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। अच्छा, मैं इसको फैक्ट के साथ बता दूं, ऑर्गेनाइजर में प्रफुल्ल पेटकर जी ने एक लेख लिखा है, उसमें कहा है कि मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो गया, मोदी के नाम पर अब अगला चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आप मानती हैं कि मोदी मैजिक था? आप ये मानती हैं कि मोदी मैजिक कुछ नहीं था? मोदी मैजिक कुछ नहीं था, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। मोदी मैजिक जैसा अगर कुछ होता तो देश के अंदर ये माहौल नहीं बन रहा होता जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नफरत की भावना। आप सोचिए, इनको वोट मिल जाती है, बार बार कहते हैं हम तो 365 दिन वोट चुनावी मोड में रहते हैं। ठीक है, आप चुनावी मोड में रहिए, हम लोग इसको गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जनता वोट दे रही है, लेकिन वो जनता ये भी तो सवाल कर रही है कि जब हम दुख में होते हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते, न देश का प्रधानमंत्री। अब मैं हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं, देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम इस कदर बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है जनसंवाद में अगर कोई सवाल पूछ ले तो तूतड़ाक करने लग जाते हैं, उनको पिटवा देते हैं, उनको कहते हैं कि तो विपक्षी साजिश है। तो अब इनसे सवाल करे तो पूछे कैसे, क्योंकि देखिए ये सवाल का जवाब देने से घबराते हैं। सबसे बड़ी बात ये 9 साल में इनसे एक बार पूछ लीजिए, 9 साल में इनकी नाकामी की रहे हैं। इसीलिए प्रदेश में जो है जनता जो है बार बार एक कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए इसलिए भी देख रही है, क्योंकि इनसे सवाल पूछते थे तो जवाब ही नहीं देते, तो खामोश हो जाते हैं। हमने ऐसा किया, ये घूम फिर के कांग्रेस पे आते, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। सर, जनता ने तो अब आपको चुना है, आपको बैठाया है सत्ता में, तो जवाब दीजिए। लेकिन जवाब के नाम पर ये सिर्फ अमृतकाल का ढिंडोरा पीट देते हैं। ठीक है हरियाणा जी, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप 2024 के चुनाव में काफी कम समय बचा है, ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से भी काफी लंबा समय हो गया है पदयात्रा जो निकाली गई है, जनता के बीच आप भी जा रहे हैं, कैसा जनता का रुझान देखने को मिल रहा है आपको?
जो पदयात्रा जो चली हुई है उसका जन समर्थन जो है कि पूरा इंडियन नेशनल लोकदल को प्राप्त हो रहा है। और कल जुलाना का जो जेजेपी की जो कार्यकारिणी थी पूर्ण रूप से जो है कि उन्होंने जेजेपी को छोड़ करके जो है कि पार्टी के अंदर जो है कि वो ज्वाइन करने का काम किया है। और दूसरा जो यहाँ पर जो सवाल है कहा कि अभी भाटी साहब भी बोल रहे थे और मैंने राजनाथ सिंह जी का भी भाषण सुना है कि 9 साल जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस केंद्र में रही है और 8 वर्ष जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर है। कहा कि हमारी जनता जो है कि वो जनता जो है कि खुश है और 2024 के अंदर हम सरकार बनाने का जो है कि हम काम करेंगे। तो लेकिन ये इनके जो है कि सपने हैं और ये सपने इनके साकार होने वाले नहीं है, क्योंकि 2024 के अंदर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार रहेगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, क्योंकि इन्होंने जो है कि जनता को जो है कि कुछ नहीं दिया है। इन्होंने जुमलेबाजी करके जो है कि जनता को जो है कि गुमराह करके जो है कि सत्ता को हथियाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है कि जब 2014 के अंदर जब सत्ता को अपने हाथ के अंदर ये कहा कि 15 लाख रुपए जो है कि हम खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, काला धन लेकर के आएंगे, जो है कि नोटबंदी यहाँ पर आई है कि नोट चलाए 2000 का, फिर 2000 का बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है कि ये खेल जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है कि जनता को जो है कि मूर्ख समझ रहे हैं। दूसरा जो है कि अभी भाटी साहब बोल रहे थे कि 30 मई से और 30 जून तक जो है कि हमने अपने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है कि वो कार्यक्रम करने का आयोजन किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम हुए तो भी उनसे रूबरू कराने के लिए जो है कि राष्ट्रीय नेताओं ने जो है कि वो बैठक की है। जैसे यमुनानगर के अंदर राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर आए हैं। तो लेकिन ये झूठ की दुकान जो है कि ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसान, मजदूर, युवा, छात्र, व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति जो है कि वो सब के सब जो है कि वो परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि महिला असुरक्षित नहीं है। यौन शोषण के मामले प्रतिदिन जो है कि वो सामने आते हैं। मनीषा गैंग हत्याकांड जैसे मामले जो है कि इस देश के अंदर हुए हैं और जिंदा जलाने का काम जो है कि दलित बेटी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके जो है कि एमएलए मंत्री के द्वारा जो है कि वो ऐसे घिनौने काम जो है कि वो किए गए हैं। दूसरा जो है कि भूमाफिया जो है कि बड़ा यहाँ पर हावी है। और मैं जो है कि करनाल के जनपद करनाल के गांव कुटेल का ही मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ से विधायक है और विधायक के परिवार में जो है कि आज तक जो है कि हमारा जो है कि 40 साल तक हमने नहीं देखा कि वो जोड़ ऐसे का ऐसा था। और लेकिन अभी आकर के जो है कि सत्ता, क्योंकि इन लोगों के हाथ में कहा कि हमारी जमीन जोड़ के अंदर है, यानी जोड़ को जो है कि वो खत्म किया जा रहा है, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो ये ऐसा काम जो है कि ये यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि यहाँ पर मणिपुर हिंसा मामला जो है कि यहाँ पर आया है। दूसरा जो है कि यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि जो ये क्षेत्र पार का नारा देते थे 2019 के अंदर, और जेजेपी का कहता था कि बियानंद खट्टर को यमुना पार पहुंचाने का काम करेंगे। यानी विपरीत विचारधारा वाले जो लोग हैं और वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है भाई, चाहे कुछ हो, चाहे कोई मरे, चाहे किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हमने सरकार चलानी है, चाहे कोई कहीं पर कितनी भी घटना क्यों ना हो। हुकम जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी। जैसे कि टीना जी ने जिक्र किया, उनकी बात का एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते हैं बीजेपी वहां पहुंच जाती है। अगर मणिपुर में अभी चुनाव होते तो बीजेपी के चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मणिपुर पहुंच जाते। इसके अलावा देखिए कृष्ण जी का भी ये आरोप है कि हर वर्ग परेशान है बीजेपी से। देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और मैंने इनको भी सुना, कृष्ण जी को भी, कि बाहर जहर उगलने के इन्होंने कोई भी एक अपनी अचीवमेंट बताई हो। यहाँ पर आईएनएलडी की सरकार रही है 2000 से 2005 तक। यहाँ पर कांग्रेस लगभग 70 साल देश में रही, 10 साल हुड्डा साहब रहे। ये इन्होंने एक भी कोई अपनी अचीवमेंट बताई हो तो आप बताइए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था हुड्डा साहब का। लेकिन टीना जी का कहना है, एक सवाल मेरा आपसे जी, टीना जी का कहना यह है कि हमने अगर कोई काम नहीं किया है इसीलिए हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन बीजेपी ने काम किया, अपने काम गिनाइए, उनका ये सवाल था। हाँ बिल्कुल, हम जो है, मैं काम भी गिनाऊंगा। मैं अभी उन्हीं की बात मैं कर रहा था
उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बात है कि राहुल जी मणिपुर में गए हैं। मणिपुर में किस लिए गए हैं? ये कुकीज की जो समस्या है, जो वहां पर जो समस्या है वो आज की नहीं है, पिछले 70 सालों की समस्या है। इतनी सारी समस्याओं को मोदी जी ने अपने कार्यकाल में हल किया है। ये समस्या भी हल होने वाली है, लेकिन ये जाकर के वहां लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं, जानबूझकर लोगों में द्वेष भावना पैदा करना चाहते हैं और कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, नफरत की दुकान है। अभी वो टमाटर की बात कर रहे थे। टमाटर सीजनल एक जो ये सब्जी है, अगर टमाटर के रेट आप देखिए 2 दिन 1 दिन में ये रेट नीचे आने वाले हैं। अचानक बारिश आई है, मानसून का सीजन आया है, एक एक चीज का कंट्रोल्ड प्राइस है। कांग्रेस के समय का आप इंडेक्स देखिए, कहां से कहां कीमतें पहुंच गई। वो चीनी जो है 60 रुपए किलो इनके उसमें बिकती थी, ये भूल गए हैं। और झूठ का प्रचार करना तो इनकी फितरत है, इनकी आदत है। कहते हैं दूध और दही पर जीएसटी लगा दिया। जो किसान दूध और दही बेचता है उसके ऊपर आज भी कोई जीएसटी नहीं है। ये गलत तरीके से प्रचार करने का काम करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पूरे प्रदेश में आप देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी 20 घंटे की बिजली है। हमारे जो प्रदेश में आज बिजली सरप्लस है, कम नहीं है। मैं हुड्डा साहब का समय मेरे को याद है, कभी घंटे 2 घंटे के लिए 4 घंटे आ गई तो आ गई, इन्वर्टर भी काम नहीं करते थे। ये भूल जाते हैं और भूल नहीं जाते, ये केवल और केवल दुष्प्रचार करते हैं। तो हिमाचल में सरकार की बात करते हैं, आप हिमाचल देखिए, हर 5 साल बाद वहां सरकार बदलती है। इनकी क्या अचीवमेंट है उसमें? इसमें इनका कर्नाटक है, कर्नाटक में आज मान लिया इनकी सरकार आ गई, ये कोई विशेष बात नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, अभी फिर बता देंगे। उससे पहले चुनाव में सारे के सारे जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती। ये अपनी जिन क्वालिटीज को बता रहे हैं, सिवाय द्वेष भावना के अलावा कांग्रेस ने जो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जिस तरह से देश को केवल और केवल जातीय और सांप्रदायिक रंग देकर के इन्होंने 70 साल तक सत्ता चलाई, वो देश जानता है। ये कहते हैं ये काम नहीं गिनवाए हमने। ठीक है, हुकम जी लौटूंगी आपके पास। टीना जी कांग्रेस पर आरोप ये है कि दुष्प्रचार की राजनीति की जाती है, लोगों को भड़काया जाता है। जी देखिए, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि कोई भी इनका भाषण होता है, बिना राहुल जी और बिना हुड्डा साहब के इनका कोई भाषण खत्म नहीं होता। अमित शाह जी जो है लगातार 17 से लेकर 19 बार लगातार हुड्डा साहब। तो काम तो अमित शाह ही गिनवा के जा रहे हैं, आप थोड़ी ना गिनवा रहे काम। वो तो सबको दिख रहा है कि हुड्डा साहब ने काम किया है जब सरकार में रही कांग्रेस। अच्छा, स्मृति ईरानी जो है वो कोई भी बात जो है बिना राहुल गांधी जी के बिना कर नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है तो कहें क्या। मैं खाने पीने के सामान को लेकर बोल रही हूँ। लगातार जो है इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई, लेकिन महंगाई के नाम पर चुप, अडानी के नाम पर चुप, मणिपुर के नाम पर चुप। ये सरकार जो है वो चुप ही साध लेती है हर एक विषय पर। हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा जो है कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। अच्छा, बिजली की बात कर रहे हैं। बिजली की बात में मैं बहुत गंभीर हूं, क्योंकि देखिए जनता बहुत परेशान है और ये मेरा दायित्व है। कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी से है, हम लोगों का दायित्व भी है ये बोलना कि लगातार देखिए हरियाणा जो है वो बिजली की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। बिजली मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, बिजली चली गई है, बिजली गुल है वहां पर, और जो जनता जो है उनको फोन की टॉर्च लाइट से उनको लाइट दिखा रही है। आप देखिए, ये एक समस्या है गंभीर। लेकिन अभी भी भाटी साहब जो है कुछ बोलेंगे नहीं, ये कहेंगे कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो सबने दिखाया, ये तो मीडिया ने भी दिखाया। बोलेंगे कुछ कि बिजली की तो समस्या ही नहीं है। सर, आपके यहाँ तो बिजली जो है सिर्फ मंत्रियों के घर में बिजली आएगी या मुख्यमंत्री के घर में आएगी। आम जनता जो है वो अपना बस पंखे से ऐसे हाथ से हवा करती रहे, और हाथ से जिस तरीके से इन्होंने झुंझुना दे दिया है कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आज तक जो है 1,86,000 पद खाली है, रेगुलर पद खाली है, वो भरे नहीं गए। और ये बात कर रहे हैं कि हुड्डा सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। पहले आप तो बस गिनवा दीजिए कोई काम किया हो तो। हमारी सरकार आएगी, सारे पद भरे जाएंगे। हमारी सरकार आएगी, सभी को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो सभी को पेंशन दी जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो जितने जो समस्याएं हो रही हैं सब समस्याओं का समाधान होगा। बिजली से लेकर पानी से लेकर जल व्यवस्था, जितनी समस्या है। क्योंकि देखिए ये सरकार जो है ये सिर्फ नाम बदलने में विश्वास करती है। गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां देखिए कि कितना लंबा जाम भी लग रहा है। बारिश, एक हल्की सी बारिश हो जाए तो वहां किस तरीके से सीवरेज जो उस तरीके से हो रहा है, उस पर तो कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो सरकार है ये सिर्फ
ठीक है टीना जी, ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे फाइनल कमेंट ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं आप 2024 को लेकर, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, हम हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस के शीर्ष नेता तो हम सब लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जनता जो है वो चाहती है कि कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस की लहर है इस समय, और पूरे सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं है, पूरे देश के अंदर। आपके पास आना चाहूंगी जिस तरह से, ठीक है कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी और कांग्रेस तो पूरी तरह से आश्वस्त है, इनेलो किस दिशा में खड़ी हुई है? देखिए, पदयात्रा चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंह चौटाला जो कि विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, और कहीं पर जो भी है कि जनता के ऊपर कोई भी कुठाराघात होता है तो जनता के बीच में पहुंच करके उनकी हेल्प करने का काम करते हैं। जो किसानों ने जो है कि धरना प्रदर्शन किया, जो 3 काले कानून आए हैं, तो जनता के बीच में जाकर के जो है कि जो देवेंद्र सिंह चौटाला जी ने जो है कि काम किया है, चाहे हॉस्पिटल खोलने की बात आई हो, चाहे भोजन व्यवस्था की बात आई हो, चाहे ठहराने की व्यवस्था की बात हो, और दूसरा जो है कि चाहे किसानों ने कहा कि वो रिजाइन करके आएगा तो हम उसको नेता मानेंगे, तो देवेंद्र सिंह चौटाला जी ने इलाहाबाद से जो है कि रिजाइन करके जो है कि वो किसानों के बीच में पहुंच करके जो है कि वो किसानी का जो है कि उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, और चाहे एमएसपी का हो, चाहे जो है कि जल भराव की समस्या हो, तो प्रत्येक मुद्दे जो है कि तो देवेंद्र सिंह चौटाला जो है कि विधानसभा के अंदर उठाने का काम करता है। हुक्म जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जनता के बीच जाकर और जनसभाएं भी हो रही हैं और बीजेपी जैसे कि हमेशा चुनावी मूड में भी रहती है, ऐसे में कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में भी चौके विधानसभा का चुनाव भी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस के आप देखिए, ये बार बार कहते हैं कि हुड्डा साहब का नाम लेते हैं। अरे उन्होंने 14 प्लॉट अपने रिश्तेदारों को बेच दिए, चाहे राहुल गांधी है, हुड्डा साहब है, सब बेल पर है। ये कांग्रेस के लोग आए दिन इनके घोटाले थे, जो और FIR है भाजपा ने नहीं कराई, सारी की सारी FIR इन्हीं के समय इन्हीं के लोगों ने कराई। इसलिए कांग्रेस केवल बरगलाने का काम कर रही है। अभी वो INLD की बात कर रहे थे, अभय चौटाला केवल जनता को धोखा देने का काम किया। किसानों के नाम पर नाम लेकर के उन्होंने रिजाइन किया, और बिना किसानों का जब तक तो वो समस्या जब जैसे कि जो भी थी वो चल रही थी, फिर क्यों चुनाव लड़के दोबारा आए? केवल जनता को अपने को सत्ता में रखने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए INLD और कांग्रेस चर्चा इस पर लगातार चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो 2024 के चुनाव अब काफी नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो या जनसभाएं करके जनता के बीच जा रही है। विपक्ष जनता के बीच जाकर सत्ता के कामों के और नाकामियों को गिना रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जनता के बीच जाकर 9 साल के इस कार्यकाल का पूरा कच्चा चिट्ठा रखा जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के जो चुनाव हैं उसमें जनता किसके हाथ में सत्ता की कमान थमाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।